तो देखिए क्या है कि महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ हमारे देश में। और कहा जाता है जो ईसाइयों ने हमें पढ़ाया सिखाया है उसके हिसाब से कहते हैं कि वो ईसा से 500 वर्ष पूर्व छठी शताब्दी में प्रकट हुए। लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो उस समय को उपयुक्त नहीं समझते हैं, क्योंकि ईसाइयों ने ये दिखाया है कि महावीर जैन भी उसी समय उत्पन्न हुए और इन दोनों में कोई भेंट नहीं है, इनके बीच में कोई बैर नहीं है, जबकि दोनों का जो कर्म क्षेत्र है वो एक ही है। आप समझिए गंगा के उत्तर पूर्व बिहार, उत्तर बिहार और थोड़ा सा सटा हुआ हिस्सा उत्तर प्रदेश का और आज के नेपाल का। तो हम ये आज विचार करेंगे और अभी हम एक बहुत ही हल्के फुल्के प्रश्न से आरंभ करते हैं। आदरणीय पंकज जी से पूछते हैं, ये महात्मा बुद्ध ने कई बार ये बात कही अपने शिष्यों से या अपने उपदेश में, प्रवचन में, कि मैं 25वां बुद्ध हूं, मेरे पूर्व 24 बुद्ध हो चुके हैं और उन्होंने जो आधारशिला रखी है उसी पर मैंने कार्य किया है। तो इस विषय में कुछ प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छा। मुख्य बात यह है कि बुद्ध जो है वो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये स्वयं बुद्ध ने भी कहा है। और संपूर्ण जो बुद्ध कथाएं हैं उसमें ये अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि बुद्ध जो है वो एक व्यक्ति जब साधना का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेता है, उसे बोधि प्राप्त हो जाती है, तो वो बुद्ध कहलाता है। इसलिए बुद्ध व्यक्तिवाचक नहीं है। इसलिए जो लोग बुद्ध बुद्ध रखते हैं उसमें से ज्यादातर लोग मूर्ख हैं। उसमें बताना चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, तो वो ठीक है क्योंकि बुद्ध तो बहुत से हुए हैं, है ना। और बौद्धों के जो आधारभूत ग्रंथ हैं, 19 वर्ष की आयु में अपनी नवविवाह पत्नी, सुंदर पत्नी को, राजकाज राजवैभव को और बहुत ही निश्चल सुंदर चेहरे वाले मुस्कुराते पुत्र को छोड़कर वो निकल पड़े। तो वो किन चीजों की खोज में निकल पड़े थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब आप प्रश्न करेंगे। और 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, भांति भांति से ज्ञान अर्जित किया और अंत में बोधगया में पीपल के वृक्ष को ध्यान से समाधि के स्तर पर सिद्ध करते हुए उन्हें लगा कि मैं बुद्ध हूँ, मुझे बोध प्राप्त हो गया। तो न तो उन्होंने, न उनके माता पिता ने उन्हें बुद्ध कहा था, न किसी और ने उन्हें बुद्ध कहा था, न किसी गुरु ने उनको बुद्ध नाम दिया था। उनको जब साक्षात हुआ कि मैं बुद्ध हूँ, मुझे बोधि प्राप्त हो गई है, तो उन्होंने स्वयं घोषणा की कि मैं बुद्ध हूँ। और जब उन्होंने फिर उपदेश दिए अपने शिष्यों को, उनके सभी उपदेश मागधी भाषा में हुए थे, मगध की भाषा में, मागधी अपने हिंदी में। और उनके जीवन काल में वो संकलित नहीं हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका संकलन हुआ, कुछ प्रथम संगीत में, कुछ बाद में द्वितीय संगीत में। तो उनमें जो संग्रह है उसमें अलग अलग खंड हैं, जैसे कि जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये है। अभिधम्म पिटक जो है वो शास्त्रीय यानी दार्शनिक विवेचन है। सुत्त पिटक सूक्त से सुत्त बना है, तो उसमें तरह तरह की सूक्तियां हैं। और विनय पिटक में ये बताया है कि साधना के मार्ग क्या है। विनय होता है विशेष नय, उसी को विनय कहते हैं। जो विनम्रता या हम्बुलनेस या नम्रता से विनय का कोई संबंध नहीं है। राजनीति में भी हमारे यहाँ विनय शब्द का प्रयोग हुआ है और दर्शन में भी। तो विनय का अर्थ जो विशेष रूप से किसी दिशा में ले जाए उसे विनय कहते हैं। विनय, नय यानी नया चीज ले जाता है। तो विनय क्या है, तो कैसे कोई भी आर्य बोधि को प्राप्त करेगा उसको कहते हैं विनय। उसी में उन्होंने जो कथाएं बताई हैं उसमें बताया है कि पूर्व में भी अनेक बुद्ध होते रहे हैं, भविष्य में भी अनेक बुद्ध होंगे और मैं इस जीवन में बुद्ध हूँ, जैसा आपने कहा। तो ये उन्होंने कहा है, ये स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा है, तो वो ठीक ही कहा है। सत्य जो उन्हें दिखा वो उन्होंने कहा।